उम्मीदवारों को लेकर तीसरी सूची किसी भी वक्त जारी कर सकती है। इंतजार की घड़ी आप खत्म हो सकती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 21 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ बीजेपी की तरफ से अपने 88 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। इंतजार है कांग्रेस के तीसरी लिस्ट के आने का। पहली सूची में 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, दूसरी सूची के अंदर 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और अब किसी भी वक्त कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की जा सकती है। यहां पर देखना बहुत दिलचस्प होगा। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी भी अब अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार चुकी है। सिर्फ महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी ऐसी विधानसभा सीटें जहां अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। तो अब इंतजार है कांग्रेस का कि कांग्रेस की आखिरकार क्या रणनीति है, क्योंकि बगावत के डर से अभी तक कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। जिस तरीके से बीजेपी की सूची आने के बाद भगदड़ बीजेपी में मची थी और आज भी हमने देखा कि बगावत की सुर अभी भी बीजेपी में है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। ऐसा नुकसान कांग्रेस नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस में किसी तरह की भगदड़ ना हो। अच्छी संभावना है कांग्रेस को हरियाणा में इस बार जीत की। ऐसे में कोई भी रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहती, लेकिन अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा हुआ है। 12 सितंबर तक नामांकन कर सकते हैं। आज 10 तारीख है, रात के करीब 10:30 बजने वाले हैं और इंतजार हम करें कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांगड़ बेल्ट को लेकर कांग्रेस ने अभी अपनी 2 उम्मीदवारों की सूची के अंदर पत्ते नहीं खोले हैं। बांगड़ बेल्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा की चुनावी राजनीति में हमेशा से रहा है। 3 नालों की धरती से कहा जाता है और राजनीति में अगर किसी की मजबूती या कमजोरी आंकनी है तो इसके लिए बांगड़ में कोई किसी पार्टी का किसी उम्मीदवार का कितना जनाधार है, ये बांगड़ बेल्ट से डिसाइड होता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी जितने उम्मीदवार उतारे गए हैं, 21 सीटें बांगड़ बेल्ट में आती है, लेकिन 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इंतजार हम करें कि बांगड़ में किस पर दांव खेला जाएगा कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद हम ये विश्लेषण कर पाएंगे कि कौन सा उम्मीदवार कहां पर कितना ज्यादा मजबूत है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह भी दिलचस्प होगा कि कुमारी सैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला जो सीएम की रेस में अपने आप को अभी तक लेकर चल रही है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी ऐसी सीट जहां से कुमारी सैलजा रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे? रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे आदित्य को सीट देगी पार्टी? वो आलाकमान पर फैसला छोड़ चुके। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा की सीट को लेकर दिलचस्प यहाँ पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे कि कुमारी सैलजा अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, पहली बात तो ये कि आलाकमान को फैसला करना दोनों ही दिग्गज नेताओं की विधानसभा चुनाव लड़ने पर। दूसरा है कि वो उनकी सीट कौन सी होगी, कौन सी सीट से कुमारी सैलजा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ भी जो बाहर से लोग इंपोर्ट हुए हैं, 2556 इस बार दावेदारों की तरफ से टिकट के लिए आवेदन किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा दावेदार है। इस बात का भी डर कांग्रेस को कि प्रबल संभावनाएं तो है जीत की, लेकिन साथ में अगर जो दावेदार है उनको टिकट नहीं दिया तो यहाँ पर नाराजगी भी मोल लेनी पड़ सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत ही अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। सिर्फ 41 उम्मीदवार, वो भी सेम सीटें थी। हम लगातार आपको बता रहे कि सेम सीटों पर ही कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते खोले हैं, जहां पर या तो उम्मीदवार को बाहर से लाने की सोच रहे दूसरी पार्टियों से, या फिर ऐसी सीटें जहां पार्टी के अंदर ही बहुत ज्यादा दावेदार हैं, उन सीटों को लेकर अभी कांग्रेस की तरफ से फैसला नहीं किया गया है। एक बार फिर आपको बता दें कि किसी भी वक्त कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तीसरी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से अभी आ सकती है। और बांगड़ बेल्ट का हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ से कुमारी सैलजा हो सकता है कि कालांवाली से विधानसभा चुनाव लड़ती नजर आए। रिजर्व सीट है और एक बड़ा दलित चेहरा है कुमारी सैलजा। लेकिन अभी दीपक बाबरिया को हमने पहली बार सुना था जब कहा कि कोई भी सिटिंग एमपी चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके बाद ये बयान उनकी तरफ से आया कि सिटिंग एमपी चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा इसका फैसला हाईकमान को करना है। तमाम बैठकों का दौर चला, लंबा मंथन हुआ, लेकिन अभी सभी को इंतजार है कि कांग्रेस जो कह रही कि इस बार कांग्रेस की हवा है, आखिरकार कांग्रेस कब अपने पत्ते खोलती है। सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है। इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस अपने बाकी बचे उम्मीदवारों का फैसला कब तक करेगी। ये भी जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हो सकता है कि आज कुछ देर बाद जब ये सूची आएगी उसमें सभी बाकी बचे सीटों को लेकर नामों का ऐलान ना हो सकता है कल भी सूची आए, क्योंकि 12 सितंबर तक नामांकन होना है। फूक फूक कर कांग्रेस
इस बार इस चुनावी रण में अपने कदम रख रही है। चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से सज चुका है और दांव पेच भी चले जाए, लेकिन कांग्रेस की रणनीति यही है कि बगावत से बचना है, भीतर घात से बचना है। ऐसे में 41 सीटों पर वही चेहरे उतारे गए, 41 सीटें वही चुनी गई जिन पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि विरोध होगा उन उम्मीदवारों का। अब इंतजार की बाकी जो सीटें होगी उसके बाद कांग्रेस की स्थिति क्या बीजेपी जैसी होगी या फिर बीजेपी से बेहतर होगी या बदतर भी हो सकती है। इंतजार की घड़ियां कभी भी खत्म हो सकती है। हम लोग भी इंतजार करेंगे कब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। सूत्र की जानकारी दे कि कभी भी कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी हो सकती है।